द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर, है ना, एंड बेस रेडियस इज दिस। तो एक कोन है इस तरीके से, चाहे ऐसा बना लो चाहे जैसा बना लो, आप इन्वर्टेड बना लो, जैसा बनाना वैसा बना लो, चाहे आप ऐसा बना लो, इसको इन्वर्ट कर दो, ठीक। तो हाइट ऑफ द कोन इज 16, तो यहां से लेके यहां तक ये जो हाइट है कोन की ये कितनी है, 16 है, और बेस रेडियस कितना है, 12 है ना। तो हाइट ऑफ द कोन कितनी है आपकी, 16 है, तो एच कितना है, स्लैंट हाइट नहीं है, ये यहां से यहां तक वाली हाइट दी हुई है, इस बार ये 90 डिग्री है, तो एच इज इक्वल्स टू कितना है, 16 है। ये एच है आपका, है ना, और ये एच कितना दिया हुआ है आपको, 16 सेंटीमीटर, ठीक। एंड बेस रेडियस इज 12, तो यहां से यहां तक ये जो रेडियस है कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब इसने क्या बोला, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल, तो पहले कर्व निकालेंगे। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया आप निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, ठीक। कर्व सरफेस एरिया मतलब समझ रहे हो ना, इसका किनारे किनारे वाला, साइड साइड वाला, किनारे वाला। अब इसके लिए तुम्हें एल चाहिए, और एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एच का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ एच कितना है, 16, तो 16 का स्क्वायर और प्लस आर कितना है, 12, ठीक है। तो यहां से आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर 256 और प्लस 12 का स्क्वायर 144, ठीक। देखिए कितना आता है, 4 + 6 कितना हो जाएगा, 144 प्लस 256, 400, है ना। और 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20, ठीक। तो इस तरीके से स्लैंट हाइट कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर, ले जाके यहां रख दीजिए। पाई, पाई का वैल्यू जितना दिया है उतना लोगे, 3.14 दिया है तो लोगे, नहीं देगा तो 22/7 लोगे, ठीक। तो पाई का वैल्यू कितना है, 3.14, ठीक, इंटू आर, रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, 12 है, ठीक, इंटू एल, एल का मतलब स्लैंट हाइट, तो एल कितना दिया हुआ है, 20, तो एल हो गया आपका 20। अब आप सॉल्व कर लीजिए, कैसे करोगे देखो मैं बताता हूं, 3.14 इंटू 12 इंटू 20, समझना ये वाला पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, क्यों, क्योंकि पीछे से 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ था, इसलिए नीचे 2 0 आएंगे 1 के साथ, ठीक। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब ऊपर वाले नंबर क्या हो जाएंगे, ये 314 बचेगा, ये 12 इंटू 2 बचेगा, और 12 इंटू 2 24 होता है, 12 इंटू 2 24 होता है, तो 24 लिख दिया, और अपॉन में 10 बचेगा। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जितना आ जाएगा 10 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 314 इंटू 24, 7536, तो ऊपर हो गया 7536 और डिवाइडेड बाय 10, नीचे 10 है तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गया आपका क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक, 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब हमें क्या निकालना है बताओ, कर्व सरफेस एरिया। आगे अब हमें टोटल सरफेस एरिया भी पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए चाहो तो आप फॉर्मूला लगा दो, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और चाहो तो आप क्या करो, चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, कर्व सरफेस एरिया और प्लस बेस एरिया, ठीक है। ये देखिए कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया तुम पहले ही निकाल चुके हो, कितना, 753.6, तो कर्व की जगह क्या रखा, 753.6 प्लस बेस एरिया कितना होता है पाई, तो 753
0.6 और प्लस पाई की जगह 3.14 और रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो यहां हम रखेंगे 12 का स्क्वायर। ठीक, तो 753.6 प्लस 3.14 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक, तो 753.6 और प्लस 3.14 इंटू 144, 3.14 इंटू 144, 452.16, 452.16। ठीक, तो 452.16 में ऐड करो 753.6, तो कितना आ जाएगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो ऐसे निकाल लो और चाहो तो ऐसे निकाल लो फॉर्मूले से। अब मैं फॉर्मूले से करके दिखा रहा हूं। टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, 3.14 कोन का टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, 3.14 इंटू आर, आर कितना है 12 इन द ब्रैकेट एल प्लस आर, एल कितना है, एल कितना निकाला है 20, तो 20 और प्लस आर कितना है 12। ठीक, तो यहां से आ जाएगा 3.14 इंटू 12 इंटू 12 प्लस 20 कितना हो जाएगा 32।